हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनोद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर से, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पूरा का पूरा जो 2025 और 2026 के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान आपके एग्जाम्स में आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान में रखिएगा, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि ये डेटा आपको, इतना सारा डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बगिया माँ के नाम का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये फलोद्यान विकास से संबंधित है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया ये अभियान है जो कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा भीमपुर से शुरुआत हुई। भीमपुर कहाँ पर है? तो बैतूल में है। ठीक है, बैतूल के भीमपुर से इसकी शुरुआत की। शुरुआत करने वाले, उद्घाटन करने वाले जो थे वो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि ये किसके लिए शुरुआत करी गई, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, जिनके पास निजी जमीन है, खुद की जमीन है, उनकी जमीन पर फलों का बागवानी करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी, ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि मिशन रानी का प्रमुख फोकस क्या है? तो जो मिशन रानी का प्रमुख फोकस है वो एनीमिया और सिकल सेल मुक्त कराना। किस किस को? तो हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं को, किशोरियों को और साथ साथ में गर्भवती महिलाओं को भी फोकस किया गया है इस मिशन में। मिशन का नाम क्या है? तो मिशन रानी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अभी का मिशन है। एक और इसी तरीके का मिशन आया था जो कि 2023 में आया था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा करी गई थी। ये राष्ट्रीय मिशन था, नेशनल मिशन था। ठीक है, ये भी एनीमिया और सिकल सेल को फोकस करके रखा गया था, जो कि शहडोल से इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे ही मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई थी। तो ये दूसरा है और ये दूसरा है। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नया वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नयन का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन नयन का संबंध है ये है साइबर यौन अपराध से। ठीक है, साइबर यौन अपराध से संबंधित है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें से 50 से लगभग 50 अपराध रजिस्टर किए गए थे, जिसमें 40 को इस चीज की कार्यवाही भी कर दी गई थी। तो ये ऑपरेशन बड़ा ही चर्चे में रहा था। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन नयन। चलिए नेक्स्ट है आपका नशे से दूरी है जरूरी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, ये नशा मुक्ति अभियान था। ठीक है, नशा मुक्ति जागरूकता फैलाना इनका मेन था। हमारी मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस के द्वारा चलाया गया ये अभियान था, जो कि देशव्यापी अभियान था। बहुत सारे लोगों को इन्होंने एक जोड़ा है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगभग 8500 से ज्यादा लोगों की एक मानवीय श्रृंखला बनाई है, जिन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया है। पिछले साल भी ये अभियान चलाया गया था, इस साल फिर से 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का ये अभियान चलाया गया, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निरोगी काया अभियान में किसकी स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया? तो ये जो इस अभियान पर गैर संचारी रोग है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, जिस पर कौन से अभियान का नाम है? तो निरोगी काया अभियान है। लगभग 30 वर्ष की आयु के लोगों को ज्यादा फोकस करके रखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका कि सही जोड़ी हमें मिलानी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सारे हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही वाला ये है, जो कि साइबर क्लिक किससे संबंधित है? तो साइबर जागरूकता से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। नाम से समझ में आ रहा है, साइबर क्लिक मतलब सेफ क्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी लिंक अगर आपके मोबाइल पर आ रही है या मोबाइल में व्हाट्सएप पे आती है, मैसेज पे आती है, कहीं भी लिंक आती है, तो बिना सोचे समझे उस लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकता है, अपराध का हो सकता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये मिशन है सेफ क्लिक। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा किससे संबंधित है? तो ये अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ है, महिला नेतृत्व से संबंधित है। अभियान का नाम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन अभियान है। इसी के तहत क्या ये पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य है महिलाओं का नेतृत्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट मिसाल परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जनजातीय युवाओं से। ठीक है, जनजातीय युवाओं से संबंध है मिसाल परियोजना का। लगभग 10 जिले फोकस किए गए हैं, जिसमें से हमारे इंदौर, उज्जैन वगैरह आ रहा है। तो इस तरीके के 10 जिले इसमें फोकस किए गए हैं। चलिए, इसमें युवाओं की मेनली है कि युवाओं के कौशल नेतृत्व को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि नारी सशक्तिकरण मिशन में किस पर जोर है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि इस मिशन में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ये भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हेल्पलाइन 1930 किससे संबंधित है। तो ये साइबर के अपराधों से संबंधित है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अपराध हो जाता है जो कि साइबर रिलेटेड है, तो अगर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी तो किस नंबर पे कराएंगे, 1930। ये नंबर जरूर से ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन मैट्रिक्स का संबंध किससे है। तो जो ऑपरेशन मैट्रिक्स का संबंध है ये भी साइबर अपराध से ही है और साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन मैट्रिक्स का संबंध किससे है, साइबर अपराध से ही है। नेक्स्ट है आपका कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का फोकस क्या है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सुनी गई एक लाइन होगी कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो सशक्त परिवार होगा, और परिवार सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। तो ये अभियान का जो मेनली फोकस किया गया था, ये महिलाओं और बाल विकास के स्वास्थ्य पर फोकस किया गया अभियान था। ठीक है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। चले नेक्स्ट है हमारा कि कृषक कल्याण मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सीधी बात है कि यहाँ पर क्या है कि किसानों की आय को बढ़ाना मेन इनका उद्देश्य है। इसी वजह से 2026 को क्या किया गया है, हमारे कृषि कल्याण दिवस वर्ष घोषित किया गया है हमारे 2026 में मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जल स्रोतों का संरक्षण करना, यानी जो भी जल स्रोत है उनको खराब होने से बचाना, या जो भी पुराने जल स्रोत हैं उनको बचाकर रखना और नए स्रोतों को विकसित करना, ताकि जल की आपूर्ति पूरी की जा सके। कौन से अभियान के अंतर्गत हो रहा है ये, तो जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हो रहा है। नेक्स्ट है आजीविका फ्रेश का संबंध किससे है। तो जो आजीविका फ्रेश है ये है स्वयं सहायता समूह के बाजारों से संबंधित है। अच्छा, ये जो मिशन है इस मिशन के अंतर्गत क्या किया, ये आजीविका फ्रेश के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो ये आउटलेट्स बनाए गए हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। इन आउटलेट्स में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो रसायन फ्री करके जो भी उत्पाद होते हैं, जैसे सब्जियां होती, केमिकल फ्री सब्जियां, उनको बेचा जाता है और इसमें जैविक खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इस मिशन में। तो ध्यान में रखिएगा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का बाजार है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रोथ हब के प्रथम चरण किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। ग्रोथ हब, अच्छा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो मिशन है ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ नीति आयोग के द्वारा चलाया गया मिशन है जिसका नाम है ग्रोथ हब। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने इनका मेन उद्देश्य है। 2 चरण में विकसित किया जाएगा, 2 चरण में पूरा होगा। तो जो पहला चरण है इसमें आपका इंदौर, देवास, उज्जैन वाला एरिया फोकस किया गया है, और जो दूसरा चरण होगा उसमें आपका जबलपुर, रीवा, सतना वाला एरिया फोकस किया गया है। ठीक है, तो पहला जो है होगा इसका आंसर होगा भोपाल, इंदौर वाला एरिया होगा जो पहले चरण में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आदि कर्मयोगी अभियान का संबंध किससे है। तो जो आदि कर्मयोगी का संबंध है ये भी किससे है, तो जनजातीय नेतृत्व से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा कि आदि कर्मयोगी अभियान ये करीबन 41 जिलों में चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार के। इनका भी क्या है कि जनजाति परिवारों को सशक्त बनाना इनका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन है आपका कि दूध समृद्धि संपर्क अभियान का उद्देश्य क्या है। तो ये जो है सीधी बात है, ये दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इनका मेनली उद्देश्य रहेगा। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन किस मंत्रालय के द्वारा, तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संकल्प से समाधान अभियान मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है शिकायतों के समाधान से। ठीक है, यहाँ पर जो शिकायत दर्ज कराई जाएंगी जिस पोर्टल में, इसकी पूरी की पूरी निगरानी सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल के द्वारा की जाएगी कि शिकायतों का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पूरा। ठीक है, तो किस अभियान के अंतर्गत हो रहा है, संकल्प से समाधान, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि NCSAM का संबंध किससे है। तो इसका पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन। अब आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, साइबर सुरक्षा जागरूकता। ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता। चलिए, ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान का लक्ष्य किससे योजनाओं से जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अंतिम पात्र हितग्राहियों को जोड़ना इनका मेन उद्देश्य है। अभी जनवरी 2026 में चलाया गया ये अभियान था। तो ग्रामोदय से अभ्युदय। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिशन रानी में कौन कौन से विभाग सम्मिलित हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अभी हमने एनीमिया, सिकल सेल की बात करी महिलाओं के लिए, तो महिला एवं बाल विकास तो हो गई, स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य भी होगा, स्वास्थ्य विभाग भी होगा, और साथ साथ में जनजातीय कार्य विभाग भी इसी के अंतर्गत आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने का संबंध किससे है? तो जो नक्सल मुक्त संबंध है ये है अंतिम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त कब कराया गया? तो दिसंबर 2025 को हमारे मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। लक्ष्य रखा गया था 31 मार्च 2026 तक, लेकिन 3 महीने पहले ही लक्ष्य को अचीव कर लिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कब कर दिया? दिसंबर 2025 में नक्सल मुक्त कर दिया। है आपका कि स्वच्छ जल अभियान में किस अवधारणा को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर जोड़ा गया है जल सुनवाई को। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, क्या कौन सा मिशन है? स्वच्छ जल अभियान, जिसमें जल की स्वच्छता को ध्यान में रखना है या उसकी आपूर्ति पर ध्यान रखना है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखना, मेन इनका फोकस रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि वुमेन फॉर ट्री अभियान में किसकी भागीदारी प्रमुख है? तो यहाँ पर महिला स्वयं सहायता की महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से है। ठीक है, वुमेन फॉर ट्री, और इसका मेन फोकस है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट है आपका कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर संबंध है युवा के विकास से, क्योंकि यहाँ पर आपको लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या लक्ष्य निर्धारित रखा गया है? तो 2028 तक 100% युवाओं को 10th तक की शिक्षा को पूर्ण कराना, 10th तक की शिक्षा को सुनिश्चित कराना इनका मेन लक्ष्य है 2028 तक। और एक दूसरा लक्ष्य रखा गया है क्या कि 2030 तक 12वीं तक सभी 100% युवाओं को की शिक्षा को सुनिश्चित कराना, इसका मेन उद्देश्य है किसका? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का। चलिए नेक्स्ट है गीता भवन पहल का प्रमुख संबंध किससे है? तो इसका प्रमुख संबंध है भारतीय ज्ञान परंपरा। जो शास्त्रीय ज्ञान होता है या बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनसे ज्ञान से संबंधित ये पहल है गीता भवन। और ध्यान में रखिएगा कि पहला गीता भवन हमारे इंदौर में और दूसरा गीता भवन जबलपुर में बनाया जा रहा है इसी पहल के अंतर्गत। ठीक है, बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेलो बढ़ो अभियान किससे संबंधित? तो ये मुझे आप होमवर्क क्वेश्चन में जवाब देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे कि क्षीरधारा अभियान किससे संबंधित है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए बिजनेस पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए बिजनेस इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आप को कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ अगर ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम वापस से मिलेंगे दोबारा किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।